गई मुरझारा मही सुमरी नृप फिरी करवट दीन सचिव राम आगमन कही विनय समय सब किन। तभी राजा राम राम का रट लगाते हुए चेतना में आ गए और उन्होंने करवट बदल ली। सुमंत वही थे, झटपट राधा के पास जा गए। उन्होंने धीरे से राधा को पकड़ा और उन्हें अत्यंत विनय भाव से बोला कि महाराज, युवराज राम आए हैं। अवनीय अक्नि राम पगुधारे धरि धीरजु तब नयन उघारे। राम के आगमन की बात जब राजा ने सुनी तो किसी प्रकार मन को धीरज धर के और अपनी आंखें खोल कर देखा तो राम ही चितई रहेहु नर नाहु चला बिलोचन वारी प्रवाहु लिए स्नेह विकल उरलाई गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। जब उन्होंने आंख खोल के देखा राजा ने तो देखा कि राम उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। फिर तो निर्निमेष ढंग से लगातार एक टक राम के मुखड़े को देखते रहे। पलक बिल्कुल नहीं झपक रहे थे। राम को लेकर पकड़ के अपने सीने से लगा दिया और राम के चंद्रमुख को देखते रहे और बार बार उन्हें सीने से लगाया। चला बिलोचन वारी प्रवाहु, और आंखों से आंसुओं की अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आंसू थम नहीं रहे थे, हृदय में विकलता थी। सो कभी बसु कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारही बारा। मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर बोले तो क्या बोले, बस बार बार रघुनाथ जी को अपने हृदय से लगा रहे थे। यह सोच सोचकर कि राम चला जाएगा, फिर मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। राम के बिना तो जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता था मैं। राम को कहना कि तुम वन में जाओ, इससे विषम दुरूह कार्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। सुमरि महेश कहि निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अब घर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। मन ही मन भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान शिव, मैंने तो जीवन भर आपकी पूजा की, आपकी प्रार्थना की, आपकी तपस्या की। आज हमारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। इस विपत्ति से आप ही त्राण दिला सकते हैं। आपका नाम वैसे ही अवघर दानी है। आप तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न होइए और किसी तरह राम को वन जाने से रोक लीजिए। विधि मनाव राव मन माही
जही रघुनाथ न कानन जाही। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप कृपा कीजिए, कुछ ऐसी युक्ति चलाइए कि राम वन नहीं जा सके। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी रही घर, परिहरिशील सनेहु। हे सदाशिव, हे अवघरदानी, आप कृपा कीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि राम की मति फिर जाए, सारे शील को, स्नेह को, सबको भूलकर राम वन जाने से इनकार कर दे और कहे कि मैं घर पर ही रहूँगा। भगवान, हे शिव, आप ऐसा वरदान मुझे दीजिए। अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परी बरु सुरपुर जाऊं। चाहे अपयश हो या यश मिले, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े या स्वर्ग जाना पड़े, सब दुख दुसह सहा बहु मोही। लोचन ओट राम नहीं होही। सभी प्रकार का दुख मुझे दीजिए, मैं सभी प्रकार के दुखों को सहने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन लोचन ओट राम जनि होही, लेकिन हमारी आंखों से दूर राम को मत कीजिए। असमन गुनहि राव नहीं बोला, ये मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, मुख से कोई शब्द नहीं निकाल रहे हैं। पीपर पात सरिस मनु डोला, जैसे पीपल के पत्ते बिना हवा के भी डोलते रहते हैं, उसी प्रकार राजा का मन डोल रहा है, शरीर थरथरा रहा है। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछुक है मातु अनुमानी। भगवान मर्यादा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी, क्या नहीं जानते हैं वो। पिता के मन की स्थिति को पूरी तरह समझ गए। इससे पहले कि रानी कोई और दुर्वचन कहती, इन्होंने बीच में ही बोलना प्रारंभ किया। कहा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। भगवान राम देश काल इन सबों को ध्यान में रखकर अत्यंत विनम्रता भरे शब्दों में इन्होंने विचार के कहा, तात कहूँ कछु काहूँ ढिठाई। हे पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अनुचित क्षमब जान लड़िकाई। अगर मैं कुछ अनुचित कह दूँ तो मुझे बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। जैसे छोटा था, जिस समय मैं कोई भी ऐसी बात कर देता था, ऐसी भूल कर देता था, अपनी चंचलता से कुछ न कुछ आपको परेशान करता था, वही समझ के मुझे इस समय बालक समझ के अगर मैं कुछ कहता हूँ तो उसे मन में मत लाइएगा, बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा। हे पिता, एक छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो गए। काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे किसी ने पहले बता दिया होता तो आपको इतना दुख नहीं खाना पड़ता, इतने कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता। तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, देखी गोसाई पूछहूँ माता।
सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। मुझे माता ने सब कुछ बता दिया है, और जब उन्होंने यह बात बताई तो मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया, मैं आनंद से भर गया। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आयसु देय हर्षिय कही पुल के प्रभु गात। क्या कि मंगल का समय है, इस समय दुख करने का समय नहीं है। वन में जाने का मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई रोष, कोई शोक, कोई दुख नहीं है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं वन में जाऊंगा, वहां बड़े बड़े ज्ञानियों से मिलूंगा, ऋषि मुनियों का सत्संग करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है पिता? आप आज्ञा दीजिए, प्रसन्न होकर, आनंदित मन से होकर मुझे आनंद दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि मैं अपने कर्तव्य भावना को पूर्ण कर सकूं। इसमें किसी प्रकार के छोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने कर्तव्य पालन करने में मेरी सहायता कीजिए। धन्य जन्म जग तीतलतासु, उसका जन्म धन्य हो जाता है इस जगत में। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, जिसका चरित्र अपने पिता के प्रमोद में व्यतीत होता है। चारि पदार्थ कर तलता के, उसको तो चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, जो अपने माता पिता को प्रेम करता है अपने प्राणों से भरकर, उसको चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हे पिता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं खुशी खुशी वनगमन कर सकूं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐहेउ बेगी होई रजाई, विदा मातु सन आवऊं मानी, चली हम बनहि बहुर पर लागी। अब आज्ञा दीजिए, माताओं से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपके चरणों में आऊँगा और आपका चरण स्पर्श करके ही वनगमन करूँगा। अस कही राम गबन तब किन्हा, भूप शोक बस उतरु न दिन्हा। ऐसा कह के राम अपने पिता को सांत्वना देकर, किसी तरह धैर्य बंधाकर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन भूप शोक बस उतर न दिन्हा, लेकिन हृदय में इतना शोक है, इतना संताप है, इतना दुख है कि राजा के मुख से कोई शब्द नहीं निकल पाता है। नगर व्यापी गई बात सुनी छी, छुअत बड़ी जन तन सब बीछी। और यह बात पूरे नगर में फैल गई कि कैकेयी ने राम को वनवास प्रदान कर दिया, राजा से 2 वर मांग लिए। यह उसी प्रकार फैल गई जैसे बिच्छू जब डंक मारता है तो देखते देखते पूरे शरीर में उसका विष फैल जाता है, उसका जहर फैल जाता है। स्त्री पुरुष जो जहाँ कहीं भी है, जब सुनते हैं तो कैकेयी को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। जंगल के आग की तरह यह बात संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गई। वही अयोध्या नगरी जो कुछ दिनों तक आनंद उत्सव में मगन थी, आज वही अयोध्या नगरी दुख के सागर में गोते लगा रही है।
वहाँ के स्त्री पुरुष दुख मना रहे हैं, शोक संतप्त हो रहे हैं, सबों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सभी हाय हाय कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। विधाता ने सुख देते देते दुख के अंधेरी खाई में हमें क्यों गिरा दिया। आखिर हम अयोध्या वासियों ने क्या बिगाड़ा था विधाता का। महिलाएं जार जार रो रही हैं और कह रही हैं, हमरा रामचंद्र दुलरुआ के बनुआ के भेजलक गे माई। हमरा रामचंद्र दुलरुआ के बनुआ के भेजलक गे माई। बनुआ के भेजलक गे माई, बनुआ के भेजलक गे माई। बनुआ के भेजलक गे माई, बनुआ के भेजलक गे माई। हमरा रामचंद्र दुलरुआ के बनुआ के भेजलक गे माई। हमरा रामचंद्र दुलरुआ के बनुआ के भेजलक गे माई। हमरा रामचंद्र दुलरुआ के बनुआ के भेजलक गे माई। हमरा